हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो इस लॉकडाउन में इस टाइम कोचिंग पे नहीं जा रहे। तो ये मत सोचना ये अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल अनरिलेटेड है क्लास 10 से। मैं श्योर गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो से न्यू नॉलेज गेन करेंगे जो क्लास 10 से बिल्कुल अनरिलेटेड हो। अब करते हैं स्टार्ट। क्लास 11th में सबसे 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्रीज, लेजर, फाइनल अकाउंट्स। और इस टाइम हम सिर्फ एंड सिर्फ जनरल एंट्रीज पे ही फोकस करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज की। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप अपने घर के पास एक किसी शॉप वाले से लेज, कुरकुरे, कोई भी घर का सामान लेके आते हैं। तो आप कभी कभी क्या होता है आप उसको कैश नहीं पे करते, तो क्या करते हैं एट दी एंड ऑफ वो आदमी क्या करता है वो अपनी नोटबुक पे नोट करता रहता है कि ये बंदा इतने का सामान ले गया, आज इतने का सामान लेके गया, सो दैट एट दी एंड ऑफ मंथ पता लग जाए कि आपने उसको कितने पे करने हैं। तो वो जो आदमी जो भी वो नोटबुक पे लिख रहा होता है उसी को ही क्या कहते हैं स्टार्टिंग में जनरल एंट्रीज। क्या उसको जनरल एंट्रीज सर कहते हैं? हाँ जी बेटा, उसी को जनरल एंट्रीज कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में हम 3 अकाउंट समझेंगे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल। बात करने जा रहे हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है? एसेट्स। तो अब हम स्टूडेंट्स पूछेंगे सर जी एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं किसी भी टाइप का प्रोडक्ट जो भी बिजनेस के लिए यूज़फुल होगा, जो भी प्रोडक्ट बिजनेस के लिए यूज़फुल होगा वो सब कुछ रियल अकाउंट में आएगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप बिज़नेस के लिए लैपटॉप लेके आए हैं वो भी रियल अकाउंट में आएगा। बिज़नेस में एसी लेके आए हैं वो भी रियल अकाउंट में आएगा। बिज़नेस में फर्नीचर लेके आए हैं वो भी रियल अकाउंट में आएगा। इवन कि कैश सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी रियल अकाउंट में आएगा। इवेंचुअली अब बिना कैश के तो बिजनेस कर नहीं सकते, कोई भी धंधा करना तो कैश तो चाहिए ही होगा, तो कैश भी रियल अकाउंट में ही। अब हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होगा कोई भी पर्सन जो भी बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं हमारे, वो सभी पर्सनल अकाउंट में आएगा। जैसे कि राम, श्याम, सतीश, सपोज एग्जाम्पल। अब हम बिजनेस में एसी लेके आए हैं सतीश से, तो अब एसी लेके आए, एसी क्या हो गया हमारा रियल अकाउंट, और लेके किससे आए हैं? सतीश से, तो सतीश क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। गुड। अब हमें बिजनेस में लैपटॉप की ज़रूरत है, तो हम सपोज लैपटॉप लेके आए हैं शाम से। ओके, शाम से हम लैपटॉप लेके आए, तो अब लैपटॉप क्या एसेट, मतलब लैपटॉप तो हो गया रियल अकाउंट, लेके किससे आए हैं? शाम से, तो अब शाम है पर्सनल अकाउंट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में अब क्या इंक्लूड होगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अब बिजनेस करेंगे इवेंचुअली खर्चा तो होएगा ही, सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, तो वो सब कुछ किसका पार्ट होगा? नॉमिनल अकाउंट का। और दूसरी साइड इनकम एंड गेंस, अगर अब कोई चीज़ 100 रुपये की लेके मशीनरी लिए 100 रुपये की 200 में बेची है तो उसमें प्रॉफिट होगा, तो वो भी किस में इंक्लूड होगा? नॉमिनल। तो अब सपोज इसकी एग्जांपल नॉमिनल अकाउंट की, सपोज हमने कोई पर्सन बिजनेस में हायर किया हुआ है, तो हम उसको सैलरी देंगे, तो सैलरी तो हो गया खर्चा बिजनेस का, तो वो तो हो गया नॉमिनल अकाउंट। इवेंचुअली उसको कैश में हम पे करेंगे, तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पे उसको सैलरी देंगे जो कि नॉमिनल अकाउंट है, इवेंचुअली उसको पे कर रहे हैं कैश जो कि रियल अकाउंट। अब स्टार्टिंग से अब हम बिज़नेस में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस में जिससे फ़ायदा होगा वो तो हो गया रियल अकाउंट में। जैसे कि लैपटॉप लेके आए हैं, फर्नीचर बिजनेस में लिया, वो हो गया रियल अकाउंट। जिससे बिजनेस में डील कर रहे हैं, जिस लोगों से डील कर रहे हैं, वो तो हो गया पर्सनल अकाउंट में। अब इवेंचुअली जब बिजनेस का एंड रिजल्ट, बिजनेस में खर्चा भी होगा और मुनाफा भी होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो सब चीज़ें एक्सपेंसेस और इनकम किसका पार्ट है? ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज के रूल्स के बारे में। तो रूल्स पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ें माइंड में बिठानी पड़ेंगी, डेबिट और क्रेडिट। तो अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है? तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिंपल चीज़ें हैं। इसको डेबिट और क्रेडिट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल रिकॉल करवाता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। सपोज आप एक शॉप पे जा रहे हो अपने घर के पास वाली, आप उससे सामान लेके आ रहे हो, लेस, कुरकुरे, उसको कैश नहीं पे कर रहे हो, वो अपनी नोटबुक की साइड पे नोट करता जाता है। अगर सपोज वो अपनी नोटबुक की लेफ़्ट साइड पे नोट कर रहा है, तो उसी को साइड को अकाउंट्स में, पर्टिकुलर अकाउंट्स में उसको लेफ़्ट साइड को क्या बोलेंगे? डेबिट। अगर वो राइट साइड में लिख रहा है जो कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। बस ये सिंपल चीज़ है। लेफ्ट साइड को हम बोलेंगे डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट। रूल स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सो अब हम समझेंगे डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली रियल अकाउंट में क्या होते हैं। सो जो चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ उसको
साथ के साथ स्टूडेंट्स नोट करते जाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो व्हाट रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी चीज़ बिजनेस में आएगी, आराम से जो भी चीज़ बिजनेस में आएगी उसको हमने कहना है डेबिट। व्हाट गोज आउट, जो भी चीज़ बिजनेस से जाएगी बाहर उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट। सपोज बिजनेस में एसी आया, फर्नीचर आया, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर हमने एसी बिजनेस से बेचा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। इसकी मैं एक एग्जांपल मैंने नोट डाउन किया है, इसको भी साथ में लिख लेना। लैपटॉप परचेज्ड फॉर कैश 30,000, आराम से इसको पहले हमने इसमें दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। एक तो हो गया लैपटॉप और दूसरा कौन सा अकाउंट जो होगा, कैश, दो चीज़ें। अब आराम से लैपटॉप हमारे बिजनेस के लिए क्या चीज़ है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ये बिज़नेस के लिए यूज़फुल है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया यूज़फुल है। सो अब हमने देखना है कि ये लैपटॉप आया कि गया है। लैपटॉप परचेज बिजनेस में आया है तो रियल अकाउंट बोलता है व्हाट कम्स इन डेबिट। सो मतलब लैपटॉप बिजनेस में आया तो अब हम इसको लैपटॉप को क्या करेंगे, डेबिट। अब एक चीज़ आई है बिजनेस में तो फ्री तो आई नहीं है, इवेंचुअली हमने कैश भी पे किया होगा, तो बिजनेस से कैश गया है। कैश भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। एंड इसका रूल है व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। सो बिजनेस में लैपटॉप आया डेबिट और बिजनेस से कैश गया क्रेडिट। इस रूल को जैसे मर्जी याद करना ही पड़ेगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो सिंपल बात है यार, रियल अकाउंट में जो भी चीज़ बिजनेस में आई उसको हम डेबिट करेंगे और जो चीज़ बिजनेस से गई उसको क्रेडिट। तो अब बात करने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट के रूल्स के बारे में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ, पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, राम, श्याम, सतीश, गोपाल, किसी भी पर्सन का नाम को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। सो इसके रूल्स, कोई भी रिसीवर को अब इसमें क्या करेंगे, डेबिट। कोई भी आदमी कुछ भी रिसीव करने के लिए, जो भी रिसीव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट। लेने वाला उसको क्या करेंगे, डेबिट। और अगर वो आदमी बिजनेस को कुछ दे रहा है, गिवर, जो भी आदमी गिवर है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। रिसीवर डेबिट, गिवर जो बिजनेस को दे रहा है कुछ, क्रेडिट। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं आराम से। एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आएगी। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सतीश 10,000। अब सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमने दो अकाउंट को इसमें आइडेंटिफाई करना है। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल। सतीश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है, फर्नीचर बिजनेस में आया कि गया। फर्नीचर बिजनेस में आया, परचेज़ किया है। और रियल अकाउंट का रूल है, जो भी चीज़ बिजनेस में आएगी उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। सो फर्नीचर क्या होगा इसमें, अब डेबिट। मतलब फर्नीचर बिजनेस में आया तो फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट। अब फर्नीचर परचेज किससे किया, सतीश से। सतीश कौन है, पर्सनल अकाउंट में गिवर, वो बिजनेस को फर्नीचर दे रहा है, तो अब सतीश को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब इसकी दूसरी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज फर्नीचर सोल्ड टू सतीश 10,000। अब भी हम आराम से हमने दो अकाउंट को पहले आइडेंटिफाई करना है। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल। सतीश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब देखना है फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बिजनेस से गया है। सो रियल अकाउंट कहता है जो भी चीज़ बिजनेस से जाएगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। सो फर्नीचर अब क्या होगा, क्रेडिट। अब फर्नीचर दिया किसको है, सतीश को। सतीश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का कहता है जो भी चीज़ बंदा रिसीव करेगा ना उसको हम करेंगे डेबिट। सो अब यहाँ पे सतीश क्या होगा, डेबिट। तो सिंपली अब जो भी बिजनेस से कुछ भी रिसीव करने वाला आदमी को हम डेबिट करेंगे और जो भी बिजनेस को कुछ भी देगा वो आदमी, उस आदमी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इस चीज़ को राइट डाउन कर लो। तो अब बात करने जा रहे हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी बिजनेस में खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस, वो भी नॉमिनल में आएंगे। और इनकम एंड गेन, कोई भी बिजनेस को मुनाफा आ रहा है वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। अब इनके रूल्स हम करते हैं। रूल्स कहते हैं
अगर कोई भी किसी प्रकार का खर्चा होएगा तो वो क्या होगा, डेबिट। मीन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में आएंगे। और अगर बिजनेस को मुनाफा हो रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट। फिर रिपीट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेंस क्रेडिट। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। सपोज सैलरी पेड इन कैश 5000। अब हमने इस लैक्स में सबसे पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। सैलरी कौन सा अकाउंट है, खर्चा, तो हमने अभी बोला है नॉमिनल अकाउंट है, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अब सैलरी इनकम है कि एक्सपेंसेस है, सैलरी सर एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है जो भी खर्चा होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। सो मीन्स सैलरी क्या होगा, डेबिट। अब कैश है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है जो भी चीज़ बिजनेस में आई डेबिट, जो भी चीज़ बिजनेस से गई वो क्रेडिट। अब कैश बिजनेस से जा रहा है, सो मतलब कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। सो अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश 7000। सो अगेन पहले इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सा अकाउंट है, सर ये खर्चा है, खर्चा है तो मतलब ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अब नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट कहता है जो भी किसी भी प्रकार का खर्चा होगा वो होगा डेबिट। सो मतलब इलेक्ट्रिसिटी अब क्या होगा, डेबिट। अब कैश, कैश है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कहता है जो भी चीज़ बिजनेस से जाएगी वो क्या होगी, क्रेडिट। सो मतलब कैश अब यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। सब सिंपल बात है। एक चीज़ जो भी अगर एक चीज़ डेबिट हुई हुई है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी ही होगी। अगर एक चीज़ क्रेडिट हुई हुई है तो दूसरी चीज़ डेबिट होगी ही होगी। कोई नहीं, अभी प्रॉब्लम्स में आए, अभी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। जो भी चीज़ बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करना है, जो भी चीज़ बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट। ओके। पर्सनल अकाउंट, जो भी बंदा बिजनेस से रिसीव करेगा उसको डेबिट, जो भी बंदा बिजनेस को कुछ देगा, गिवर है, वो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में तो किसी भी प्रकार का खर्चा हुआ तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर कोई भी प्रकार की इनकम हुई है तो उसको क्रेडिट। अब इन तीनों अकाउंट्स के रूल को, डेबिट और क्रेडिट को लिख लो, तभी माइंड में क्लैरिटी आएगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इन केस अगर कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसकी अलग से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।